हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। यदि अभी तक भी आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, आइकन बेल हिट करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए और वीडियो को पूरा देखिए। और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो कमेंट्स ज़रूर करें, क्योंकि आपके कमेंट्स हमारे लिए एक मोटिवेशन है, एक ब्लेसिंग है, जिससे हम अच्छा काम करने के लिए एक एनर्जी मिलती है आपके कमेंट्स को पढ़ के। और हम ट्राई करेंगे कि आपके कमेंट्स को हम रिप्लाई भी कर पाएँ, क्योंकि रिप्लाई में देरी हो सकती है या कुछ कमेंट्स पे कई बार रिप्लाई नहीं हो पाता। उसके लिए मैं आपसे बहुत एक्सट्रीमली सॉरी चाहता हूँ, क्योंकि टाइम का क्राइसिस है वो। आज हम बात करेंगे कि ब्लड के अंदर जो स्टूल आने का जो एक कंडीशन होती है। कई बार देखा जाता है कि जब लोग स्टूल पास करते हैं तो उन्हें ब्लड स्पॉट दिखाई देता है। तो ब्लड के स्टूल के अंदर ब्लड का आना कितना सीरियस है और एक खतरनाक संकेत है, और एक मेडिकल इमरजेंसी भी कई बार डेवलप होती है। लेकिन हम कई बार इसको ना बहुत ज़्यादा नेगलेक्ट कर देते हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते। ये मान लेते हैं कुछ हो गया होगा, इन्फेक्शन हो गया होगा, ब्लड आ जाता है। बट ब्लड यदि आपके किसी भी साइड से आता है तो आप उसको मतलब अटेंशन दें, उसको सीरियस इंडिकेशन माने, एक संकेत माने। ब्लड आना एक मेडिकल इमरजेंसी होता है। ब्लड आना कभी भी बॉडी से किसी भी रूप में कोई अच्छा संकेत नहीं होता। तो यदि आपको स्टूल में ब्लड आ रहा है तो आपको फिर इसको सीरियसली लेना होगा। कुछ ब्लड आने के कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे कि आपको एनोरेक्टल रीजन, यानी कि जो स्टूल पास करने वाला जो रास्ता है उसमें कोई इन्फेक्शन हो सकता है, उसमें कोई इंजरी हो सकती है। आपको पाइल्स हो सकता है, पाइल्स मतलब आपको मस्से हो सकते हैं, आपको कोई इन्फेक्शन होने के कारण हो सकता है। या फिर कई बार देखा जाता है कि आपको पेट के लेवल पे या इंटेस्टाइन के लेवल पे यदि कोई इन्फेक्शन है, एक्टिव इन्फेक्शन है, अल्सर है या कोई और दूसरी प्रॉब्लम है या पेट की टीबी भी है आपको, तो फिर आपको स्टूल के साथ ब्लड आ सकता है। यदि स्टूल के साथ बहुत ज़्यादा फ्रेश ब्लड आपको आ रहा है तो इस बात की संभावना है कि आपको पाइल्स हो सकता है या फिर आपको कोई इन्फेक्शन हो सकता है। तो अब हमें इसको समझने की ज़रूरत है। यदि आपको स्टूल के साथ ये प्रॉब्लम लगातार बनी रहती है तो फिर आपको अपने सिम्टम्स को डॉक्टर के साथ डिस्कस करने की ज़रूरत है। और डॉक्टर के लेवल पे आपकी पूरी हिस्ट्री लेनी होगी कि आपको कोई एनल फिजर तो नहीं है, पाइल्स तो नहीं है, या फिर कोई आपको इंजरी तो नहीं है। तो फर्स्ट लेवल पे आपके एनोरेक्टल रीजन को एग्जामिन किया जा सकता है, जिससे कि हमें ये समझ आएगा कि आपको ब्लड आने का रीज़न क्या है और किस साइड से आपको ब्लड आ रहा है। लेकिन कई बार देखा ये जाता है कि एनोरेक्टल रीजन में कुछ नहीं होता है, वो क्लीन होता है और वहाँ से ब्लड नहीं आ रहा होता है और ब्लड आने का कोई दूसरा कारण होता है। तो फिर उसके लिए एक अल्ट्रासाउंड हो सकता है और कोलोनोस्कोपी और आपको एंडोस्कोपी हो सकती है, जिसमें कि हमें ब्लड आने के एग्जैक्ट रीजन के बारे में पता लगेगा। कुछ कंडीशंस में आपको कोई इन्फेक्शन होता है तब भी कई बार ब्लड आ जाता है। लेकिन यदि कोई नॉर्मल इन्फेक्शन है या फिर आपको ब्लड का जो डिग्री है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, एक स्पॉट्स के रूप में ब्लड आता है, 1-2 दिन आता है, तो फिर वो एक एंटीबायोटिक कोर्स से वो ठीक भी हो जाता है। तो उसमें कुछ ज़्यादा परेशान होने की, घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ब्लड आने के बाद आपको ये समझना होगा, डॉक्टर को ये समझना होगा कि उसका कारण क्या है, उसका एक डायग्नोसिस बनाना होगा और उसके बाद आपको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट की आवश्यकता होगी। और यदि ब्लड किसी भी साइड से आ रहा है तो एंटीबायोटिक एक थेरेपी उसमें ज़रूर दी जानी चाहिए, जिससे कि वो हील हो जाए। यदि आपको पाइल्स है या फिर आपको कोई और रीज़न है तो आप अपनी लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करिए, फूड को प्रॉपरली कुक करके खाइए, कच्चा खुला खाना अवॉइड करिए, पानी को आप बॉयल लीजिए और जितना हो सके आप अपने आसपास ड्राई इन्वायरमेंट रखिए, क्योंकि इन्फेक्शन का कारण सबसे ज़्यादा जो कारण है वो बहुत ज़्यादा आपके आसपास के गंदे इन्वायरमेंट के कारण ही आपको होता है, या फिर आउटसाइड आप जो फूड खाते हैं। इसके बाद आता है कि यदि आपको लगातार ब्लड आने की प्रक्रिया जारी रहती है और आपको एंटीबायोटिक थेरेपी से भी आराम नहीं होता है तो फिर आपको फर्दर एडवांस इन्वेस्टिगेशन कराना होगा और आपको जो मेडिसिन है वो कंटिन्यू रखनी होंगी और आपको अपने डॉक्टर से फॉलोअप पे मिलना होगा। जनरली देखा ये जाता है कि पेशेंट फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम जब ब्लड आता है और थोड़ा बहुत ब्लड आता है तो डॉक्टर के पास नहीं रिपोर्ट करते, अपने सिम्टम्स को डिस्कस नहीं करते, कोई आसपास से कोई दवाई ले लेते हैं या केमिस्ट से पूछ के या फार्मासिस्ट से पूछ के,
या फिर कुछ और इलाज करते हैं या उसको अवॉइड कर देते हैं। ये करना आपके लिए खतरनाक हो सकता है और एक मेडिकल इमरजेंसी डेवलप हो सकती है, जिसके कारण आपको डिहाइड्रेशन होगा, ब्लड लॉस होगा और आपको फिर आपके जो क्लिनिकल पैरामीटर हैं उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, जिससे कि आपकी लाइफ खतरे में बढ़ सकती है। तो स्टूल के अंदर लगातार ब्लड आना एक खतरनाक संकेत है, एक मेडिकल इमरजेंसी है। उसको आपको डॉक्टर के साथ डिस्कस करके, डॉक्टर से मिलके आपको मेडिकली डील करना होगा। इस प्रॉब्लम को आप खुद से डील ना करें और आप इस प्रॉब्लम को खुद से डील कर भी नहीं सकते तो XYZ लेवल की दवाइयाँ ना लें, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड डॉक्टर को अप्रोच करें। अपने आसपास फिजिशियन को दिखा सकते हैं या फिर कोई और दूसरे भी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल क्वालिफाइड डॉक्टर हैं तो उनसे भी डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।